औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज एक और पॉन्जी स्कीम और एक और जारी फ्रॉड से मुतालिक तफसीलात लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जाहिर है कोई भी फ्रॉड किसी भी महकमाना जोड़ तोड़ और महकमाना मामलात के साथ के बग़ैर नहीं हो सकता, और ये भी एक अलमिया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में कवानीन तो बनते हैं लेकिन उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन की बात जब भी आती है तो बहुत सारे फ्रॉडिये ही हमें मिले जुले नज़र आते हैं, और उनके ताल्लुकात इदारों के साथ बहुत अच्छे होने की वजह से वो बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। 3 साल से MS ग्रुप ऑफ बिजनेसेस के नाम से ये कोई सफदर साहब हैं जो कारोबार कर रहे हैं, और कारोबार क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड कैसे है? ये एक पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं, यानी गेटिंग रिच इंस्टेंटली। पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता होगा कि एनुअली 24%, 23%, कोई भी बैंक 9%, 10%, 15% मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा पर सालाना पर मुनाफा दे रहा है और मुनाफा देने की बात कर सकता है। लेकिन ये साहब वो हैं जो माहाना 27% का मुनाफा दे रहे हैं, जो कि साल का कई गुना बन जाता है, और ये डबल शाह से भी ट्रिपल शाह के हिसाब किताब में चलने वाले शख्स हैं। हमने जब ये स्टोरी मेरे सामने आई तो फिर हमने इसके ऊपर तहकीक की, इसके ऊपर मुख्तलिफ जगह से मालूमात इकट्ठी की, मुख्तलिफ जो हैं वो रिसोर्सेज इकट्ठे किए, इस स्टोरी से मुतालिक, इस स्टोरी से जुड़े हुए तमाम हकाइक आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है वो SECP के पास मौजूद नहीं है। ये एक दावा ज़रूर करते हैं कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुतल्लिका इदारा भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उसने इन्हें कोई किसी किस्म की NOC जारी नहीं की हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हमारे ज़राए ने यह बात कंफर्म की है कि इस नाम की MS ग्रुप ऑफ बिजनेसेस के नाम पर कोई कंपनी जो है वो उनके पास मौजूद नहीं है। फिर इससे आगे की बात करते हैं, इनके पास क्या है पब्लिक को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, इन्वेस्टर्स को ग्रिप करने के लिए। इनके पास 2 चीज़ें हैं, एक लालच है और दूसरी इनके पास एक FBR की रजिस्टर्ड होने का एक प्रूफ है, एक सनद है, यानी एक सर्टिफिकेट है कि जी हम वहाँ पर FBR के पास मौजूद हैं। FBR के पास जो प्रूफ है वो बड़ा मज़का खेज़ है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कराची में इनका ऑफिस है DHA में, और DHA 6 में ये क्लेम करते हैं कि हमारा वहाँ पर ऑफिस है और आप हमारे ऑफिस आएँ, लेकिन हकीकत में FBR के पास इनकी रजिस्ट्रेशन बहावलपुर से करवाई गई हुई है। यानी खुद ये पूरे मुल्क से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हैं, लेकिन अपना दफ्तर सिवाय कराची के कहीं और नहीं रखते, और दूसरी जानब जो अपने फाइनेंशियल मामलात हैं और जो फाइनेंशियल स्क्रूटनी के मामलात हैं उन पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन जाकर बहावलपुर से करा रखी है। इससे ज़्यादा मज़का खेज़ बात आपके सामने क्या हो सकती है? लेकिन इसके बाद भी कुछ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 38 दिन का प्लान है, क्रिप्टो करेंसी का इनका कारोबार है, और क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के अंदर बैन है। यानी अगर आप बिटकॉइन ख़रीदते पाए जाते हैं, बिटकॉइन फ़रोख्त करते पाए जाते हैं, तो आप कानूनी तौर पर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुजरिम करार दिए जाते हैं। ये क्रिप्टो का कारोबार कर रहे हैं और उसी क्रिप्टो से कमा कर, यानी सुना कर, जाहिर है कि ये सुना रहे हैं कि हम क्रिप्टो का कारोबार कर रहे हैं और क्रिप्टो से लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं। दरअसल ये प्रॉफिट वहाँ से नहीं दे रहे, प्रॉफिट ये वहाँ से दे रहे हैं जो इनके इंडिया में और दीगर मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो इनके साथ फंडिंग कर रहे हैं और इनके ज़रिए से पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स का डाटा चोरी कर रहे हैं और डाटा ले रहे हैं। ये दावा बहुत फार फ्लेज्ड है, इदारे इसके ऊपर तहकीकात कर लें, दूध का दूध पानी का पानी कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारा फोरम सबके लिए हाजिर है। लेकिन इनके जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं और फिर जो दुबई के ज़रिए से इनको इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उनकी तादाद, उनकी मिकदार बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद एक और बात भी है
कि जो कोई भी इन्हें रेफरेंस देता है यानी रेफरल करता है उसको ये 9% का प्रॉफिट देते हैं। यानी 1 लाख रुपए अगर किसी ने इनको दिया है तो उसको 9% यानी 9,000 रुपए का मुनाफा फौरी तौर पर मिल जाएगा। वही टिपिकल पॉन्जी स्कीम और वही टिपिकल ट्रिपल शाह डबल शाह वाला फार्मूला। फिर 15,000 के ऊपर 80 रुपए रोजाना ले लें, 2700 रुपये महाना का प्रॉफिट 18% बनता है। 1 लाख के ऊपर 533 रुपये रोजाना का प्रॉफिट ले लें, 18,000 रुपये महाना बनते हैं, 18% बनता है। लेकिन जब अमाउंट इससे आगे जाती है यानी ये टीयर्स 2 टीयर्स क्रॉस होते हैं तो 30 लाख रुपए का जो मुनाफा है उसके ऊपर 18,000 रुपए का फिक्स्ड प्रॉफिट जो कि 6,30,000 रुपए महाना बनता है वो 21% महाना बन जाता है। और उससे भी आगे अगर जाएं तो 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 73,000 रुपए का प्रॉफिट रोजाना है, जबकि 27 लाख रुपए महाना है जो कि 27% बन जाता है। यानी 4 माह में आपकी रकम डबल हो जाती है, 1 साल के अंदर आपकी रकम ट्रिपल से भी कई गुना आगे निकल जाती है। ये वो वारदात है, जाहिर है वो इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी कर रहे हैं। ये मैं आपको कुछ सबूत भी दिखा देता हूँ प्रॉफिट्स के और मुख्तलिफ इनके पे आउट्स के बहाने। इनका तरीका वारदात बड़ा मुख्तलिफ है। मैं ये बात करता चलूँ कि जो सफदर साहब है मैंने उनसे कई मरतबा राब्ते करने की कोशिश की। पिछले मुसलसल 2-3 दिन से मैं इनके स्टाफ के साथ राब्ते करके और सवालात पूछ के इनसे मालूमात लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनकी एक ही बात है कि हमारे कराची के ऑफिस तशरीफ़ ले आएँ, उसके अलावा हमारा कोई ऑफिस नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पूरे पाकिस्तान से इकट्ठी कर रहे हैं, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने एजेंटों के ज़रिए। ज़ाहिर है अपने एजेंटों के ज़रिए ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। SECP के पास आपने जब भी कभी कुछ अमाउंट एज इन्वेस्टमेंट लेनी होती है तो आप SECP के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे रखते हैं। ये कानून है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ कोई कानून फॉलो नहीं हो रहा है। एक और बात, इनका दावा यह है कि आप 3 दिन के अंदर पैसे अपने वापस ले लीजिए अगर आप हमारे से मुतमईन नहीं हैं। नंबर 1 तो ये कि जिन लोगों ने पैसे वापस लिए उनको कटौतियाँ करके पैसे दिए गए, और दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने पैसे वापस लेने के लिए इनको रिक्वेस्टें की उनको प्रॉफिट मज़ीद बढ़ा दिया गया और उसके ऊपर मज़ीद जो है वो मामला चलते रहे। इस कहने को तो ये 3 साल से कारोबार कर रहे हैं, लेकिन 3 साल हो गए, कौन कौन लुटा होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ होगा, और अभी तो ये शुरुआत है। इस वक्त ये अपने जड़ें सफदर साहब जो हैं वो जड़ें फैला रहे हैं, और लाजमी बात है कि ये ग्लोबल रीच की तरफ देख रहे हैं। दुनिया में UAE से, मुख्तलिफ ममालिक से, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से भी फंडिंग इकट्ठी की जा रही है, और न जाने कहाँ कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होगी। जाहिर है क्रिप्टो करेंसीज का कारोबार बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। तो इदारों के जागने का वक्त है। इदारों को ये चाहिए कि इस तरह के जो पॉन्जी स्कीम्स चलाने वाले और शैडो बिजनेसेस करने वाले और अपने आप को छुपा कर कारोबार करने वाले, उनकी जानिब तवज्जो मबजूल होनी चाहिए। FBR के जागने का वक्त है, FIA के जागने का वक्त है, सिंध गवर्नमेंट के जागने का वक्त है, फेडरल गवर्नमेंट के जागने का वक्त है, जिसके जागना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जागने का वक्त है कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम लेकर कारोबार हो रहा है और ये जो है ये पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही है। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात के लिए दोबारा हाजिर होते हैं, और जो कोई भी इस MS ग्रुप ऑफ बिजनेसेस से मुतासरा है, जो कोई भी इससे मुताल्लिक मालूमात देने के लिए, अवाम में आगाही फैलाने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहता है, उसके लिए खादिम मसूद चौधरी हमेशा हाजिर खिदमत है। जो सफदर साहब हैं, अगर वो ये पैगाम देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं,
तो कई मरतबा खादिम ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, कॉल्स की, उनके नुमाइंदों ने हमेशा फ़ोन उठाया, गो कि वो हमेशा हर मैसेज में लिखा ये ज़रूर हुआ है कि जी कोई भी प्रॉब्लम हो तो CEO सफदर साहब से रब्ता कर लें, लेकिन वो फ़ोन कॉल पर नहीं आए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। गो कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स फ़ोन उठाते हैं वो ज़रूर मौक़िफ़ देते हैं और मौक़िफ़ एक ही होता है कि आप हमारे दफ्तर आ जाइए, कोई मामलात बैठ के सेटल कर लेते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मामलात सेटल करने की बात नहीं है। गरीबों का, मिस्कीनों का, मजबूर लोगों का नुकसान पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। अगर कानून पाकिस्तान में बना है, अगर इदारों ने कानून बनाया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और ये इदारों की जिम्मेदारी है कि अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जागने का वक्त है। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, प्लेटफॉर्म हाज़िर खिदमत है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।